नमस्कार दोस्तों, शुमारों में शुमार, बिजली सी झनकार। मैं संतलाल यादव आप सभी लोगों का संचार स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक आपके सामने है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज जैसे ब्याज पे ब्याज लगता हो। जैसे हम कोई धन जमा कर दिए हों, 2 साल के लिए जमा किए हों, यदि साल में जितने ब्याज बन रहा उस पर भी ब्याज बन रहा, ब्याज पे ब्याज बन रहा, उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे इसको निकालने के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा। आपको जैसे कि एक बेसिक होता है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे वो बेसिक तरीका क्या है, और लेकिन हम आपको बहुत छोटे छोटे में 2-3 मेथड से बताऊंगा कि आप बहुत आसानी से उसे सॉल्व कर सकें। जैसे देखिए, पहले देख लीजिए, यदि कह दे कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 6 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 7 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इस तरह से अगर सवाल देता है तो देखिए, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज 2 बार लगेगा, 3 वर्ष में 3 बार लगेगा, 4 वर्ष में 4 बार लगेगा, 5 वर्ष में 5 बार लगेगा, 6 वर्ष में 6 बार लगेगा, 7 वर्ष में 7 बार लगेगा। जैसे कह दिया 2 वर्ष के लिए, यदि 2 वर्ष समय 2 वर्ष हो, समय 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये हो जाएगा 2 संबंध 1। 3 वर्ष हो जाए, समय 3 वर्ष, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तो 3 संबंध 1। 4 वर्ष के लिए कह दे, 4 वर्ष, समय 4 वर्ष दे दे, समय 4 वर्ष, तब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? तो 4 वर्ष का रहा है तो 4 6 संबंध 4 संबंध 1। समय 5 वर्ष दे दे, 5 वर्ष, समय 5 वर्ष दे दे तो 5 संबंध 10 संबंध 10 संबंध 5 संबंध 1। दोस्तों देखिए, 2 वर्ष तो 2 1, समय 3 वर्ष तो 3 बार आएगा, समय 4 वर्ष तो 4 बार आएगा, समय 5 वर्ष है तो 5 बार आएगा। इसी तरह समय 6 वर्ष दे दिया जाए, समय 6 वर्ष, समय 6 वर्ष तो 6 दिया है तो 6 संबंध 15 संबंध 20 संबंध 15 संबंध 6 रेशियो 1। देखिए दोस्तों, 6 वर्ष दिया तो 6 बार, 2 2 4 2 6 बार। अब देखिए दोस्तों, यदि आप सोच रहे होंगे कि सर हम ये याद कैसे अनुपात करेंगे, दोस्तों आपको सभी याद नहीं करना है, आपको मात्र एक याद करना है। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे इसको, बहुत ही आसान तरीके से। हमें सिर्फ एक याद करके रखना है। कौन सा? 2 वर्ष के लिए 2 संबंध 2 रेशियो 1। 2 रेशियो 1 में देखिए, अगर 3 वर्ष के लिए देखिए तो पहले देखिए, एक चीज आप लोगों को सबको कॉमन मिल रहा हो। देखिए, आप एक चीज 2 कॉमन मिल रहा होगा। समय 2 है तो 2, समय 3 है तो 3, समय 4 है तो 4, समय 5 है तो 5, समय 6 है तो 6। लास्ट में सभी में 1 1 आ रहा है, 1 1 1 1 सभी में, चाहे 10 वर्ष हो चाहे 11 वर्ष हो, सभी में लास्ट में 1 आएगा। शुरू में जो जितने वर्ष दिया उसका मानना रहेगा। और बीच का कैसे निकालते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, समय 2 है, 2 वर्ष दिया है तो 2 संबंध 2 रेशियो 1। इसको याद हमें करना बहुत ही जरूरी है, इसको याद ही करना पड़ेगा। लेकिन बाकी कैसे निकालेंगे आपको बता रहे हैं। अब 3 वर्ष दिया है तो 3 वर्ष के लिए 3। अब देखिए, ये 3 कैसे आया? 2 को याद है हमें तो 2 और 1 3। अब आगे देखिए, ये इसको जोड़ते हैं। 3 हमें मालूम है, 3 वर्ष के लिए 3 और लास्ट में 1 होता है तो 3, और इसको देखिए बीच वाले को 2 1 3, लास्ट में और आगे रहता तो नहीं, 1 उतर जाएगा। अब देखिए, समय 4 वर्ष दिया है तो 4। अब अगला देखिए, 3 + 3 6, अगला देखिए 3 1 4, लास्ट में 1। समय 4 वर्ष दिया है तो ये आपका हो गया। अब देखिए, समय 5 वर्ष दिया है, देखिए 5, अब अगला देखिए
6 4 10, 6 4 10 और 4 1 5 और लास्ट में 1 उतर जाएगा। यदि समय 6 वर्ष दिया है तो अब देखिए 6 उतर जाएगा और 5 और 10 15, 10 + 10 20 और 10 + 5 15, 5 1 6 और लास्ट में 1 उतर जाएगा। इसी तरह यदि 7 दे तो आगे इसी तरह करते जाएंगे। तो दोस्तों, प्रिय दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि ये किस तरह निकाल रहे हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से, आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मात्र एक ये आपको याद करना है 2 वर्ष के लिए, बाकी आप बहुत ही बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसी पे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। पहले हम आपको बेसिक मेथड बताएंगे, फिर उसके बाद ट्रिकी मेथड बताएंगे और यही नियम लागू करेंगे। आपको ज़्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत ही आसानी तरीके से लगा लेंगे। जैसे हम इसी पे सवाल देखते हैं, यदि कह दे, सवाल एक देखिए दोस्तों, इसी पे आधारित हम लोग प्रश्न देखेंगे। देखिए, जैसे कह दिया जाए कि 2000 रुपये की राशि का 10% की दर से दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस सवाल को हम पहले बेसिक से देखेंगे। बेसिक तो सबको मालूम होगा, लेकिन दोस्तों क्या हमें बेसिक से सिलेक्शन पा सकते हैं? नहीं, बेसिक सिलेक्शन नहीं पा सकते। सिर्फ हमें मालूम होगा, लेकिन हम बेसिक से सिलेक्शन नहीं पा सकते, क्योंकि आज का कंपटीशन लेवल बहुत ही हाई हो चुका है और हमें कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए, जब तक मुझे दोनों नियम नहीं मालूम है तब तक हम कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए ट्रिकी हमें मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिकी ही हमारा समय बचाता है और समय ही हमें, जितने समय बचाएंगे हम उतने ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। यदि आप एक क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करेंगे तो 4 से 5 मिनट लग जाएगा, लेकिन अगर ट्रिकी यूज करते हैं एक मिनट में लग जाएगा। तो इसलिए ट्रिकी मेथड हमें आना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बेसिक हमारा मूल है तो उसको भी हमें आना चाहिए। देखिए बेसिक क्या है, 2000 रुपये की राशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बेसिक सबको मालूम होगा। इसको 2 तरह से निकाल सकते हैं, या तो एक तो मिश्र धन निकाल सकते हैं, मिश्र धन निकाल के मूलधन घटा लीजिए तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, या तो सीधे सा आपका इसका चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला रख दीजिए तभी भी निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, इसको CI से प्रेजेंट करेंगे। CI कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, हो जाएगा P × 1 प्लस और 1 + R/100 की घात T - 1। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा आपका P मूलधन है × 1 + R दर है आपका R और T समय है -1। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है। अब इस पे रख दीजिए CI आपका क्या आ जाएगा। अब P क्या है, मूलधन कितना, 2000, 1 + R का मान कितना है, 10/100 की घात समय कितना है, T 2 वर्ष, 2 रख देंगे -1 2000। इसको 10 से काट देंगे, 10 से 10 से 11 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 11/2, 11/10, 11/10 आ जाएगा आपका, और आप स्क्वायर -1 2000 121/100 ये -1 हो जाएगा, और आप इसको घटाएंगे 21 आ जाएगा। और हम आगे देख लेते हैं, इधर इसके इधर देख लेंगे। ये आपका 2000 और आपका 121 - 100, 121 में 100 घटा देंगे 21/100। और ये देखिए ये डबल जीरो से कट जाएगा, 21 दूना 42, 420 रुपये आपका, 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा आपका। इसका चक्रवृद्धि ब्याज अगर यदि निकाल रहे हैं बेसिक मेथड से तो आपका 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि इसका ट्रिकी मेथड क्या है। देखिए ट्रिकी मेथड आपको बताते हैं।
ट्रिकी मेथड क्या है दोस्तों, देखिए जैसे हमने ऊपर बताया है आप लोगों को कि इसी पे निकालेंगे। कितने के लिए दिया समय, कितने है 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए क्या है 2:1 का इसको लगाएंगे। अब देखिए मूलधन क्या है, अब रेशियो पहले नोट कर लेंगे, 2:1 दिया है। अब देखिए 2000 दिया है तो कितनी बार निकालेंगे, 2 बार। 2000 का 2 बार निकालेंगे। अब देखिए 2000 गुणे 2000 का कितने परसेंटेज 10, तो 10 कितना आ जाएगा 10%, 100 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 200। अब 200 का 10%, 100 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 20। दोस्तों 2000 का निकाले 10% तो 200 आ गया। यदि 200 का 10% निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। अब देखिए जो मान आया, पहले 10% निकाले 200, दूसरा बार निकाले तो 20 आया। अब इसी मान को इसी के ऊपर रख दीजिए, जस्ट 200 और दूसरा क्या है 20। अब हमको यही गुणा कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 200 गुणे 2 4, प्लस इसको प्लस करते जाना है, प्लस 1 गुणे 20 तो 20, इसी को जोड़ लीजिए, 400 प्लस 20 420 रुपये। दोस्तों देखिए कितनी आसानी से हमें एक लाइन में सवाल, एक दो लाइन में सवाल लगा सकते हैं। अब जैसे देख लीजिए इसका 2000 का कितना 10% है तो 10% निकालेंगे। 2000 का 10% 200, 200 का 10% है 20 आ जाएगा। अब जो मान आया 200 पर 2 के ऊपर रख देंगे, 20 आया दूसरा मान तो दूसरे वाले के ऊपर रख देंगे 20। अब इसका 2 में गुणा कर, 2 में 20 100 का गुणा कर दीजिए, 200 गुणा कर देंगे 400 जाएगा। अब 20 से करने 20 आ जाएगा। अब 400 प्लस 20 420 रुपये आ जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप बेसिक लगाने में समय भी लग सकता है, लेकिन इसको आप 1 से 2 लाइन में लगा सकते हैं। यदि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है तो आप 1 से 1.5 लाइन में आप इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसी पे आधारित एक और किसी प्रश्न दे दें, यदि हमें सिर्फ दे दें यहीं पे, हम यहीं पे चेंज कर दे रहे हैं, आपको दे दें यहीं पे 4000 दे दें, तो दोस्तों हम बेसिक मेथड आप नहीं बताएंगे, आप लोगों को इसी पे बताएंगे। बेसिक मेथड तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, लेकिन हम ट्रिकी मेथड आप लोगों को बताएंगे। देखिए क्या है, अब देखिए यहीं पे 4000 कर दिया है। अब 4000 कर दिया है तो हमें 4000 कर दिया है। अब समय हम चेंज कर देते हैं, समय 3 वर्ष कर देते हैं। समय 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितनी बार निकालना पड़ेगा, 3 बार निकालना पड़ेगा। ब्याज उसका क्या है 3 बार निकालना पड़ेगा। अब देखिए अब इसके लिए 3 वर्ष दे दिया तो 3 वर्ष के लिए अनुपात क्या है, रेशियो 3:3:1। अब देखिए 4000 का 10%, 4000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 काट देंगे, आपका 400 आ जाएगा। 400 का 10% कितना आ जाएगा, 100 से काट देंगे, ये आपका 40 आ जाएगा। 40 का 10%, 100 10 0 0 से कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब 4 नीचे नहीं दिख रहा होगा, हम यहाँ लिख देते हैं 4 का। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए 3 वर्ष था तो 3 बार निकाले, 3 वर्ष था तो 3 बार निकाल लिए। 4000 का 10% 400, 400 का 10% 40, 40 का 10% 4 आ जाएगा। 3 वर्ष था इसलिए 3 बार निकालेंगे। अब जो जितना मान आया उसका सेम टू सेम जैसे मान आया वैसे इसके ऊपर रख दीजिए। अब देखिए 3 के ऊपर 400 रखेंगे, 400, इस 3 के ऊपर 40 रखेंगे और 1 के ऊपर क्या है 4 आ जाएगा इसका। अब देखिए इसी का इसमें गुणा कर दे, 400 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 1200 प्लस, दोस्तों सभी लोगों को जोड़ते जाना है, हमें अनुपात को सभी को जोड़ते जाना। 40 गुणे 3 4 3 12 120 प्लस 4 का 1 में गुणा करेंगे 4, दोस्तों 1200 120 1320 और 4 1324 हो जाएगा। तो 12 1 1300
और 20 और 4 24, 1324 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। दोस्तों आप एक लाइन से 2 लाइन देख के लगा सकते हैं। एक बार और देख लीजिए। 4000 का 10% 400, 400 का 10% 40, 40 का 10% 4 आ जाएगा। रेशियो हमें मालूम है 3 वर्ष के लिए क्या है 3:3:1। इसी के ऊपर रख देंगे 400, 3 के ऊपर 40, 1 के ऊपर 4। अब इनका गुणा कर लीजिए। 400 का 3 में गुणा करेंगे 1200, 40 का 3 में गुणा करेंगे 120, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4। इसको जोड़ लेंगे 1200 प्लस 120, 1320 प्लस 4, 1324 हो जाएगा। दोस्तों अब देख लिए होंगे कि इस पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना कितना आसान है। इसी तरह एक और देखते हैं। अब जैसे कर दे कि अब यहीं पे देख लीजिए, यदि हमें यहीं पे 5000 कर देते हैं, 5000 कर देते हैं, समय चेंज कर देते हैं। अब हम समय निकाल लेते हैं 4 वर्ष, 5 वर्ष से निकाल लेते हैं। 4 वर्ष देख लीजिए एक बार। 4 वर्ष, 4 वर्ष का दे दे तब कैसे निकालेंगे? 4 वर्ष के लिए दे दिया जाए तब कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों 4 वर्ष के लिए यदि कर दे कि 5000 रुपये की राशि का 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तब कैसे निकालेंगे? उसी जस्ट जैसे 4 वर्ष के लिए जो है रेशियो उसी को रख दीजिए। कितना 4 वर्ष के लिए? तो 4 रेशियो आपका है 6 रेशियो 4 रेशियो 1। अब देखिए 5000 का 10% निकाल लीजिए। 5000 का दोस्तों 4 वर्ष है तो 4 बार निकालेंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया है 4 वर्ष 4 बार, 5 वर्ष 5 बार, 6 वर्ष 6 बार, 7 वर्ष 7 बार निकालें। तो 5000 का 10% तो आपका 100 से कट जाएगा तो 500 आ जाएगा। 500 का 10% 0000 से कट जाएगा, आपका 50 आ जाएगा। 50 का 10% 000 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा। दोस्तों 3 बार हुआ लेकिन हमें 4 वर्ष है तो 4 बार निकालेंगे। तो 5 का 10% 0 आपका आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। दोस्तों 4 वर्ष का 4 बार निकाल लिए। अब जिसका जैसे जैसे ही मान आया जिस तरह से उसका उसके ऊपर रख दीजिए। अब देखिए 4 के ऊपर कितना आएगा 500, 6 के ऊपर कितना आएगा 50, 4 के ऊपर कितना आएगा 5, 1 के ऊपर कितना आएगा 0.5। अब इसमें गुणा कर दीजिए। तो 4 पचे 20, 2000 प्लस 6 पचे 30, 50 का 6 में गुणा करेंगे 30 यानी 300 हो जाएगा आपका। और 5 चौक को 20 और 0.5 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका 0.5 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपको 2320.5 आपका आ जाएगा 2320.5 आ जाएगा आपका। तो 2320.5 रुपये आपका आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। 2320.5 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। दोस्तों अब मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इस पे चक्रवृद्धि ब्याज पे आधारित प्रश्न बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गए हों अगर इस तरह प्रश्न पूछ रहा है तो। अब हम लोग गुना पे आधारित प्रश्न देखेंगे। गुना कैसे निकाला जाता है। यदि आप इस पे और भी सवाल लेकर निकाल सकते हैं। आप अगर आप और भी क्वेश्चन लेकर 4, 5 और 6 वर्ष का निकाल कर आप अप्लाई कर सकते हैं। और हम 3 सवाल बता दिए इस पे आधारित। और आप लोग अगला घर पे प्रैक्टिस करते रहिए और भी क्वेश्चनों का। और हम आप गुना पे आधारित प्रश्न देखेंगे। गुना पे कैसे निकाला जाता है। गुना पे आधारित प्रश्न दोस्तों देखेंगे। गुना पे आधारित प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज पे गुना पे आधारित प्रश्न कैसे निकाला जाता है। इस पे
बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग को समझाऊंगा कि कैसे निकाला जाता है। इस पे गुना प्रतिशत, इससे भी एक आध दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ जाते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज आपको यदि आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए गुना प्रतिशत कैसे प्रश्न निकाला जाता है। जिसे कह दे कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, उसी दर से वह धनराशि स्वयं की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। दोस्तों यदि हम बेसिक मेथड से निकालेंगे तो देखिए उसको कैसे बेसिक मेथड से निकालते हैं। देखिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, उसी दर से वह धनराशि कितने वर्षों में कितने 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। यदि देखिए यदि मिश्र धन ए, यदि मिश्र धन ए मान लिए, मूलधन क्या है मान ले P1 प्लस R/100, आपका मान लीजिए टी वर्ष में है, टी वर्ष में है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज किसी दर से कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। यदि ये धनराशि जो है, यदि हम ये माने हैं ये 3 गुनी हो गई स्वयं की, यहीं पे रख दीजिए। चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आ जाएगा आपका 3P 3 गुनी हो गई कितने वर्षों में 12 वर्ष। तो टी का मान कितना दे दिया आपको 12, टी का मान दे दिया 12। 3P ये 3 गुनी हो गई है वो धनराशि कितने वर्षों में 12 वर्षों में। इसको यदि हम समीकरण 1 मान लें, कराएगा उसी दर से वह धनराशि स्वयं की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। दर हमारी वही रहे, धनराशि वही रहे, वो कितनी गुनी हो जाए सिर्फ 9 गुनी हो जाए। तो 9 गुनी, अब देखिए 9 गुनी वो धनराशि तो 9P, 9 गुनी मतलब क्या, चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हो गया 9 गुना हो गया किसका मूलधन का। तो 9P और हमारा मूलधन कितना है P1 प्लस दर कितनी है वही उसी दर से, दर वही हमारी है R/100। कितनी गुनी है 9 गुनी। हमें समय ज्ञात करना, मान लीजिए इसको हम टी मान लेते हैं, टी वर्ष में धनराशि 9 गुनी हो गई है। समीकरण ये 2 हो गया, समीकरण 1 और 2 मान लिए हम। यदि हम मूलधन P माने तो 3P हो जाएगा 3 गुनी पहले वर्ष 12 वर्ष में, और समय T मान लिए हैं तो कितनी 9 गुनी हो गई कितने वर्षों में T वर्ष में। हमारा मूलधन वही P ही है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से यदि हम तुलना करें या भाग दे दें तो देखिए क्या हो जाएगा आपको। यदि यहाँ पे देखिए एक T है, अब देखिए इसको समीकरण 1 से निकाल लीजिए तो 3P, इस पे भाग भी दे सकते हैं दोस्तों, तो भाग भी दे सकते हैं और इसको बराबर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दे 3P इंटू 3P, तो 3P गुणे 3 बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 T। देखिए दोस्तों 3P का मान कितना आ गया है P इंटू 1 प्लस R/12। यहाँ पे 3P का मान रख दीजिए, तो 3P का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 की घाते 12 गुणे 3, और हमारा इधर कितना आ जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 की घाते T। अब देखिए दोस्तों यदि यहाँ पे दोस्तों गलत हो गया है और हम यहाँ पे गलत कर दिए हैं, हमको भाग देना पड़ेगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये गलत हो गया है, इसको एक बार मिटा कर देखते हैं। हम भाग दे देते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग दे देते हैं। यदि भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे भाग दे दीजिए तो P से कट जाएगा आपका, P से कट गया। अब देखिए ये 3 के 9, आप 3 गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1 प्लस R/100 घाते T बराबर 1 प्लस R/100 12 गुणे आपका आ जाएगा
3p है तो कट गया है, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यदि हम तुलना करें, यदि इससे इससे तुलना करें तो या इसके नीचे बुला लेते हैं या इसको इधर भेज देते हैं, तो आपका आ जाएगा सॉरी दोस्तों, लग रहा है कुछ फॉल्ट है। दोस्तों देखेंगे, देखिए यहाँ से पी से इसको काट के एक और निकाल, इसको छोटा कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस आर बटे 100 घाते 12। ये आपका समीकरण 1 से ही है, समीकरण या कुछ भी मान लीजिए इसको। और देखिए इसको यदि हम क्या आ जाएगा आपको, देखिए 1 प्लस 3 से भाग दे दीजिए तो 3 आ जाएगा। 3 इक्वल टू 1 प्लस आर बटे 100 घाते टी। ये आपका इसके बराबर आ गया 1 प्लस आर बटे 100 गुणे घाते टी बराबर 1 प्लस आर बटे 100 घाते 12 गुणे 3। इसको तिर्य गुणा कर देंगे, इसका इसमें तिर्य गुणा करेंगे, एक में इसका तिर्य गुणा इसमें करेंगे, इतना आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों आगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर बटे 100। दोस्तों अगर इसको इसमें भाग देंगे तो आपका बेस जो है समान है, तो घाते क्या हो जाएंगे, यदि भाग दे रहे हैं तो घाते क्या होंगी, घटती होंगी। यदि गुणा कर रहे हैं तो घाते क्या है, जुड़ती हैं। यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं तो इस देखिए इसका बेस क्या है, आधार क्या है, समान है। 1 प्लस आर बटे 100, यहाँ भी 1 प्लस आर बटे 100। अब इसका बेस समान है, इधर भाग देंगे तो एक घाते क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो टी माइनस 12 के बराबर 3 हो जाएगा। और दोस्तों 1 प्लस आर बटे 100 की घाते टी माइनस 12 बराबर 3। अब 3 का मान मालूम है, 1 प्लस आर बटे 100 घाते 12। अब इसके बराबर हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस आर बटे 100 घाते टी माइनस 12 बराबर आपका आ जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 घाते 12। दोस्तों यदि बेस समान है, आधार समान है तो घाते बराबर हो जाएंगे। तो घाते क्या हो जाएंगे, अब ऊपर देख लेंगे, नीचे नहीं दिखेगा आप लोगों को। तो टी माइनस 12 बराबर 12, क्योंकि बेस समान है तो घाते समान बराबर हो जाएंगे, घातों की तुलना करने में बराबर हो जाएंगे। तो टी इसको माइनस को उधर भेज देंगे तो 12 प्लस 12 24 हो जाएगा। दोस्तों ये टी बराबर क्या आएगा, 24 वर्ष। 24 वर्ष में ये हमारी राशि क्या हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही लेंदी टाइप में कहेंगे इसको बेसिक तरीके से, और लेंदी अगर इस तरह से हम एग्जामिनेशन में सॉल्व करने लगे तो हमारा बहुत सी समय लॉस होगा और इस तरह हम कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग टीकी मेथड देखेंगे, टीकी मेथड में क्या है। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और हम लोग अब आप लोगों को टीकी मेथड बताएंगे, टीकी मेथड में क्या है देखिए। दोस्तों यदि देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, उसी दर से वह धनराशि स्वयं की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। यदि हम पहला गुना n1 मान लें, दूसरा गुना n2 मान लें, समय पहले t1 मान लें, दूसरा समय t2 मान लें, तब इसी पे आधार रख लेंगे तो ये टिक में क्या हो जाएगा आपका, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये हो जाएगा n1 पहला गुना घाते 1/t1 पहली समय बराबर दूसरा गुना n2 घाते 1/t2। पहला गुना पहला समय, दूसरा गुना दूसरा समय। अब इस पे रखिए, देखिए n1 का मान कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 12 वर्षों में, समय पहला कितना है, t1 का मान कितना है 12, और 3 गुना n1 का मान कितना है 3 गुना, तो 3 की घाते 1/t1, t1 का मान कितना है 12, तो 1/12 बराबर n2 का मान 9 गुना और 1/t2। हमें t2 का मान ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों ये 3 के घाते कितना हो गया, 2 हो गया, तो 3 घाते 1/12 बराबर, अब ये 9 कितना है, 3 के घाते 2,
2 गुणे 2, 2 एक 2 बटे T2। अब देखिए दोस्तों, बेस समान है, बेस 3 इधर भी 3 इधर भी, बेस समान है तो घाते क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो घाते बराबर क्या हो जाएंगे, 1/12 बराबर, इधर घाते क्या है 3 की घाते 2 बटे T2। T2 को मान ज्ञात करना है, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे T2 बराबर क्या हो जाएगा, 12 दूनी 12 गुणे 2, तो 12 दूनी 24 वर्ष आ जाएगा। यदि आपको ये सूत्र मालूम है ट्रिक का, तो आप बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप अब नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन मिलेंगे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।